जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप अपने आप को कैसे देखते हो? सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है मार्केट में कि अगर आप पैसे लेके आ रहे हो, ट्रेड करने के लिए आ रहे हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो? आप अपने आप को कौन से जगह पे खड़े किए हो मार्केट में? सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, आते हैं मार्केट में खड़े होते हैं और डेली चोट पे चोट खाते जाते हैं और एट द एंड किसी का हाथ फ्रैक्चर, किसी का ये, किसी का वो। हाथ फ्रैक्चर ये सब इन द सेंस लॉसेस में बोल रहा हूँ। किसी को इतना लॉसेस, किसी को इतना लॉसेस हुआ कि उसको जितना खर्चा बैंडेज लगाने में होता है, हाथ टूटने में, उतना उसको लॉस होता है। इम्पॉर्टेंट होता है मार्केट में कि आप कौन से माइंडसेट से आ रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि यहाँ पर इस समय जब से सेबी का, अगर आपने देखा होगा, जब से सेबी का रूल आया है, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। जब से सेबी का रूल आया है, आप देख सकते हो कि मोर देन 90% ट्रेडर, जो दोज हु आर इक्विटी ट्रेडर एंड नॉर्मल ट्रेडर, दे आर मूव्ड इन ऑप्शन ट्रेडिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में गए, चलो वो तो ठीक बात है, कहीं तो का ट्रेडिंग कर रहे, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में कहाँ पर जा रहे हैं? बाइंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग में जा रहे हैं, कॉल पुट बाय करते हैं। बैंक निफ्टी हो गया, स्टॉक ऑप्शन हो गया, जैसा भी इंडेक्स ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों के पास क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, मार्केट का क्लियरिटी उनके पास नहीं है। वो कहाँ पर खड़े हो, तुम कहाँ पर खड़े हो, उसको पता नहीं है। मतलब समझो कि आपको प्रैक्टिकली अगर जंप मारना है, ठीक है, कहीं से जंप मारना है, समझ लो आप रास्ते पे खड़े हो, ठीक है, अगर आपको जंप मारना है, देन आप कम से कम मैक्स टू मैक्स 1 फुट 2 फुट 3 फुट मार पाओगे जंप, ठीक है, इतना ही जंप मार पाओगे। अगर इसी जगह पर कोई आदमी आपको बोल रहा है कि ये नदी है एक बहुत बड़ी, ठीक है, ये किनारे से वो किनारे जंप मारो एक ही बार में, आप मार पाओगे? इट्स नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है, ये प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता है अनलेस यू आर सुपरमैन और आपको ये आपके पास सुपर पावर है। तो प्रैक्टिकली सोचो कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। मतलब मार्केट में आपको सरवाइव करना है तो किस हिसाब से करना है? आप 30-40 हज़ार रुपये लेके आते हो और सीधा ऑप्शन 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 और बाइंग में जाते हो और 1-1.5 महीने के बाद लॉस पे लॉस, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि सामने, मतलब जो पॉसिबल चीज़ है वो ही करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि माइंडसेट लोगों का ऐसा हो जाता है ना बाद में कि वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई हर जगह गाली गाली देते रहते हैं, ठीक है। ऐसे बात नहीं, मेरे को भी कोई देता होगा, मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो इतने मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एफएनओ ट्रेडर्स। तो ये वीडियो उनके लिए ही बनाया हूँ मैं कि जो गलती जो वो करते हैं ऑप्शन ट्रेडर, वो गलती ना दोहराए और अपने पैसे को किस हिसाब से बचा सके। क्योंकि अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो ऑप्शन बायर होता है, एट द एंड मैं अगर बोल दूँ 98% लोग पूरे साल भर अपना प्रॉफिट टिका नहीं पाते, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपना प्रॉफिट तो गवाते ही गवाते, साथ में अपना फंड भी गवा देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि मार्केट में अगर देखा जाए तो जो एक ट्रेडर है, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेडर है। अब वो ट्रेडर रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, ये चश्मिश जो है रिटेल ट्रेडर है। तो ये किन के लिए खिलौना है? ये ऑपरेटर लोग के लिए खिलौना है। ऑपरेटर, प्रमोटर, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं और जो इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को, ठीक है, जिनके बोलने से, जिनके कुछ फोर्स करने से किसी को, या जिनको लार्ज नंबर ऑफ पीपल देख रही है, ठीक है, उनको फॉलो कर रही, तो उनसे यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब सामने वाला उनको क्या दिखाता है, लाइक लॉलीपॉप दिखाता है। देन यहाँ पर क्या होता है, चलो ठीक है लॉलीपॉप दिखाया, देन उसके बाद फिर वो बंदा बोलता है चलो मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप अपने दोस्त से पूछोगे ठीक है भाई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, कितने फंड से कर रहे हो? वो बोलेगा सर मेरे पास 15,000 है, 15,000 से करूँगा। वो बोलेगा ठीक है, किस में करोगे? बैंक निफ्टी में करूँगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में करोगे, ओके ठीक है। जब लेकिन जो ट्रेड करने आते हैं, एक ऑर्डर लगाया, ठीक है, एक सिंपल ऑर्डर लगाया, ये सेबी के जब से इशू है, एक सिंपल ऑर्डर लगाया, इतनी सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ जाती है, डरने लग जाते हैं, ये लालच आता है, नर्वसनेस, इतना प्रॉफिट आ रहा है बुक नहीं कर रहे, और देखना है लॉस आ रहा है, रुक जाते हैं, एवरेज करते हैं। एवरेज करने के चक्कर में इतना नीचे से एवरेज करते कि आपका मतलब कपड़ा ही उतर जाए ऐसा एवरेज हो जाता है और पूरा का पैसा डूब जाता है और बाद में नींद नहीं आती है रात को।
ट्रेड ऐसा करो ही मत मार्केट में कि आपको रात को नींद ना आए। देखिए मैं ऐसा ट्रेड करता हूँ, एटलीस्ट मुझे रात को अच्छे से नींद आए, और मैं अपने क्लाइंट्स को ऐसे ट्रेड कराता हूँ ताकि मुझसे रात को अच्छी नींद आए। लेकिन फिर भी मेजर ऑफ द क्लाइंट्स जो मतलब लाइक नहीं क्या, जो किसी की नहीं सुनते और अपने आप ही मतलब जिनके अंदर ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, भले वो मेरे क्लाइंट क्यों ना हो, जिनके सारे अंदर ये सारी चीज़ें होती है, वो एट द एंड लॉस करेंगे ही करेंगे। कुछ भी कर लो, मतलब उनको रामबाण क्यों ना दे दो आप उनको, मतलब कुछ भी बता दो, दे विल लॉस। तो ये सब चीज़ से ओवरकम करना ही हमें इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि ग्रीड की वजह से सबसे ज़्यादा मार्केट में ही लॉस होता है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ में देखता हूँ कभी कभी कुछ वीडियोस, चलो ओपन कर लेता हूँ, कोई स्टॉक है, समझ लो अदानी स्टॉक्स इतने नीचे गिर रहे, ठीक है। अब कुछ कमेंट में कुछ लोग बोल देते भाई तो अदानी अच्छा 100 पॉइंट गिरा, नीचे से एवरेज कर, नीचे से एवरेज कर। अरे ये कौन सा लॉजिक है नीचे से एवरेज करने का? अब यहाँ से अगर अदानी और नीचे गया तो क्या करोगे? स्टॉप लॉस नाम की भी कोई चीज़ होती ना, आप स्टॉप लॉस कब लगा रहे हो? नीचे से एवरेज कर, ये लॉजिक बहुत बेकार है। नीचे से एवरेज कर नहीं, ट्रेड अगर आप समझो 1 रुपये का भी ट्रेड लगा रहे हो, उसमें कम से कम 25 पैसे या 50 पैसे का स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस आप मार्केट में टिक ही नहीं सकते हो। भले आपके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो, या भले कितना भी बड़ा ये क्यों ना हो, यू विल नॉट एबल टू स्टैंड इन मार्केट। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। और जिस हिसाब से मार्केट इतना जिगजैग चल रहा है, अगर आप एक ग्राफ देख लोगे बैंक निफ्टी का या निफ्टी का, खुद से देखो, मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, आप खुद से देखो। आप कब सीखोगे खुद से करना? दूसरे के भरोसे हमेशा रहते हो, ठीक है। तो ओपन करो, 15 मिनट का चार्ट लगाओ, एक एक कैंडल देखो कितना बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, एक एक कैंडल, और वो कैंडल कितना जिगजैग कर रहा है। ऐसे टाइम में बायर जो रहता है, बायर जो ऑप्शन ट्रेडर होता है, वो अगर कहीं से भी बाय करेगा, कहीं से भी, समझो पुट भी ले रहा है या कॉल भी ले रहा है, वो उसका स्टॉप लॉस जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। क्योंकि जो मूवमेंट दे रहा है मार्केट झटके में, इट्स लाइक चीटिंग हो रही है। सिंपली बोलूँ मैं, चीटिंग हो रही है लोगों के साथ, मार्केट चीटिंग कर रहा है। अभी वो चीटिंग में कौन कौन इन्वॉल्व है वो आप लोग पता करो, ठीक है। इट्स लाइक वेरी चीटिंग, क्योंकि बंदा सोच रहा है ब्रेकआउट हो गया, हर चीज़ हो गया, जो भी आपने सीखा है हर चीज़ लगा दे रहे हो, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद, ये सब होने के बाद फटक से नीचे, इट्स लाइक अ फेक ब्रेकआउट, ठीक है। इतने सारे फेक ब्रेकआउट मार्केट में हो रहे हैं, उससे फिर नॉन स्टॉप लॉस पे लॉस, और फिर बाद में आप अपना गुस्सा अपने घर पे निकालोगे, अपने ऑफिस पे निकालोगे, अपने दोस्तों पे निकालोगे, अपने जो आपको सिखाया उस पे निकालोगे। मतलब एवरी प्लेस यू विल बी, मतलब आप अपना गुस्सा निकालते ही जाओगे, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस कब हो जाते हो आप? जब मार्केट में आपको किसी ने बोल दिया, ठीक है, बोला कि भाई ऑप्शन में ट्रेडिंग करो, इसमें तुमको इतना प्रॉफिट मिलेगा, 10,000 का 1 करोड़ हो जाएगा, वो तो वीडियो देखो ही मत, पहली बात, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। ग्रीड, जॉब क्या कर रहे हो, ठीक है, लोग ऐसे बोलते हैं, अरे जॉब क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग करो, महीने का 50,000 ऑप्शन ट्रेडिंग में कमाओ, जॉब में तुम 30,000 रुपये कमा रहे हो, क्या मतलब? भाई जो लॉकडाउन फर्स्ट जब लगा था और अभी तक, उस टाइम में ना, मैं आपको बोलूँ, मैंने बोला भी 1-2 बार कि बुल रन में ना बकरी भी शेर की तरह भागती है, चूहा भी शेर की तरह भागता है, लेकिन जब मार्केट अपनी असली औकात दिखाता है ना, तब बुल रन सीधा गड्ढे में गिर जाता है। और वो बकरी तो मतलब उसका तो गला कट के वो सीधा उसका वो बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मत करो। मतलब अगर आपने 1-2 साल में जो देख लिया मार्केट में, और अभी आप सोच रहे हो कि बॉस मैं हूँ सबसे दिमाग वाला हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, बॉस ऐसा कुछ नहीं है। अभी आगे चल के देखो मार्केट क्या दिखाता है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन अभी जब आगे मार्केट ऐसा मूवमेंट दिखाएगा ना, कि जो बोलते ना चैन से एक घास बोलते मराठी में, एक्चुअली मैं मुंबई में हूँ तो मराठी थोड़ा बहुत आ रहा है, एक घास जो खाते अपन, ठीक है, एक रोटी का निवाला जो खाते हैं हम लोग, तो वो भी गले के नीचे उतरेगा नहीं, ऐसी हालत हो जाती है।
सो उससे बचे कैसे, मैं आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ कैसे लगाना है वो सब मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। और किस हिसाब से ट्रेड करना है, कौन से माइंडसेट से ट्रेड करना है, कौन सा साइकोलॉजी से ट्रेड करना है कि आप अपना पैसा बचा के रखो मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो ऑलवेज डू इक्वल क्वांटिटी ऑफ लॉट शुड बी टेकन इन एवरी कॉल, ठीक है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट माइंड में रख लो कि आपको ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ट्रेड कर रहे हो तो आप किस में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मतलब क्वांटिटी आप हमेशा इक्वली रखो। समझ लो आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, तो एक लॉट में ही ट्रेड करो, नहीं तो फिर क्या करोगे आप, समझो आपने टाटा मोटर का कॉल लिया, 2 लॉट ले लिया, और समझ लो यहाँ पर अपोलो टायर का कॉल लिया, वहाँ पर एक ही लॉट लिया, तो इसमें क्या होता है जो आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है वो बराबर नहीं। तो मतलब समझ लिए, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक ट्रेड में 1000 रुपीज़ का रिस्क रिवॉर्ड रख रहे हो तो एवरी ट्रेड शुड बी सेम, ठीक है। तो मतलब समझ लो कि अगर आप दिन में 4 ट्रेड कर रहे हो, 4 में से अगर 2 ट्रेड लॉस जाता है और 2 ट्रेड प्रॉफिट जाता है, एट द एंड आप क्या हो गए, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप बच रहे हो, ये सारी चीज़ों से बच रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पर इफ़ यू आर सीइंग सेटिस्फाइड प्रॉफिट देन एग्जिट, ठीक है। जब भी आप प्रॉफिट सेटिस्फाइड देखते हो, सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सर बोलेंगे सर सेटिस्फाइड मतलब 1000 प्रॉफिट दिख रहा है मैं निकल जाऊँ, लेकिन अगर वही चीज़ स्टॉप लॉस जाता है तो 3000 जाता है, सर तो मैं क्या करूँ। तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्टॉप लॉस तक वेट कर रहे हो, ठीक है, आप अगर स्टॉप लॉस तक आपको वेट करना है तो टारगेट तक वेट करो, उसका 1:1 ये बनाओ, ठीक है। समझ लो 3000 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है तो 3000 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट आई वांट, ठीक है। तो कम से कम समझ लो 2800 भी आ गया तो भी ठीक है, बुक कर लो, लेकिन ये चीज़ दिमाग में रखो, नहीं तो फिर क्या होता है यहाँ पर 1000 प्रॉफिट बुक किया आपने, 3 बार 1000 प्रॉफिट बुक किया, और चौथा लेवल जब 3000 स्टॉप लॉस आपका कटता है तो जो आपने 3 बार में कमाया है, 3 दिन में समझ लो आपने जो कमाया है वो एक स्टॉप लॉस में गायब हो जाता है, ठीक है। द वेदर द मार्केट इज गुड डोंट टेक ह्यूज क्वांटिटी, गो विद इक्वल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जो इन्फ्लुएंसर है ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े लोग जो भी है मार्केट में जिनको आप फॉलो करते हो या मतलब जो भी मतलब बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर समझ लो आप FM मिनिस्टर्स लोग को फॉलो कर रहे हो, RBI को फॉलो कर रहे हो, ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, अगर उनसे गुड न्यूज़ भी आ रहा है देन तो भी आप अपना क्वांटिटी सेम रखो, ठीक है। ईगो एंड एटीट्यूड से ट्रेड ना करें, क्योंकि ईगो और एटीट्यूड ही ऐसी चीज़ है जो आपको ज़मीन के अंदर गाड़ देगी, मतलब ये कहावत है, ठीक है। ईगो से मतलब क्या क्या हो, कभी कभी क्या होता है, अरे 2 लॉस हो गया मुझे, अब मुझे प्रॉफिट करना है, कैसे भी प्रॉफिट करना है, अब क्या करूँगा मैं, तीसरा कॉल लूँगा, उसमें 10 लॉट ले लूँगा एक ही बार में और ट्रेड करूँगा और टारगेट 100 पॉइंट का रख दूँगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो उसने 2 लॉस जो करके बैठा है, तीसरा ट्रेड लिया 10 लॉट का, अब उसमें स्टॉप लॉस होगा तो क्या होगा, उसका पूरा फंड ही गायब हो जाएगा। तो ईगो और एटीट्यूड मत लाओ, ठीक है। और ऑप्शन को, ठीक है, ऑप्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा, जब अगर आपको स्टडी नहीं है, गामा थीटा ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी अगर आपको ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं, आपको सिर्फ बेसिक पता है ऑप्शन के बारे में, तो गलती से भी ऑप्शंस को 2 दिन से ज़्यादा होल्ड ना करे, सिंपल लैंग्वेज। लॉट साइज रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा रखे रहे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर समझो कि आपके पास फंड समझ लो 15,000 रुपीज़ है, ठीक है, 15,000 रुपये, अब इसमें आप क्या ट्रेड करोगे 15,000 रुपये में, आप सिर्फ बैंक निफ्टी या निफ्टी ही कर सकते हो, या तो ऐसा स्टॉक ऑप्शन ले सकते हो जिसका ये कम हो, लॉट साइज कम हो, ठीक है। तो मतलब अगर आप समझो स्टॉप लॉस भी जा रहा है, 15,000 आपके पास है, स्टॉप लॉस भी जा रहा है, देन यू शुड ओनली लूज पर ट्रेड 500 to 600, नॉट 2000 to 4000, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 15,000 लेके अगर आप बड़ा कोई लॉट साइज लोगे, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट मतलब उसको फिर आप ये मत करने लग जाना, ठीक है। तो आप समझो 15,000 रुपये लेकर लॉट साइज बड़ा वाला ले रहे हो, और बाद में वहाँ पर इशू क्या होता है, बाद में वहाँ पर इशू ये होता है कि एक बार स्टॉप लॉस गया ना, आपका आधा पैसा गायब। अब आधा पैसा गायब तो वहाँ पर वही फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़, आप अपना गुस्सा दूसरों पे निकालोगे।
कैलकुलेट हमेशा अपना रिस्क ज़रूर करें। सर बोलने को बहुत इजी होता है सर ये सारी चीज़ें, लेकिन करने को बहुत कम होता है। सच बोलूँ तो बॉस, मैं आपको बोलूँ, बोलने को ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए 1 हफ्ता या 2 हफ्ता भी कम से कम प्रैक्टिस कर लोगे ना ये सारी चीज़ों का, प्रॉफिट के पीछे मत जाओ 1-2 हफ्ता, प्रैक्टिस करो। 2 या 3 महीने या 1 महीने के बाद आपका दिमाग ऐसा ट्रेन हो जाएगा ना कि आपको ये सब चीज़ याद ही रहेगा। मतलब आप कोई भी आप स्टॉक देख कर ही समझ जाओगे कि मुझे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। किसी ने बोला टाटा मोटर लो, आप समझ जाओगे हाँ मेरा पैसे 20,000 रुपये है, मेरे पास 50,000 रुपीज़ नहीं है, मुझे ट्रेड नहीं करना। आप दिमाग के अंदर आ जाएगा, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ कैसे होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। मैं दिन भर हमेशा क्यों टेलीग्राम में मरता रहता हूँ कि बोलता रहता हूँ कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, क्यों बोलता हूँ? वही चीज़ कि 1-2 महीने के बाद आपका दिमाग ही वैसा मशीन जैसा काम करने लगेगा कि आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड समझने लग जाओगे। ठीक है, तो मार्केट नॉट ऑलवेज गो 100% एज पर योर एनालिसिस। आउट ऑफ 10, ठीक है, 10 में से कम 2 या 3 स्टॉप लॉस होना ही है, होना ही है। मतलब समझो कि 10 दिन में 10 दिन समझ लो आपका रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने बताया रिस्क रिवॉर्ड समझ लो 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ में से मतलब समझ लो 10 दिन में से आपको चलो मैक्स टू मैक्स 4000, 4 टाइम लॉस हुआ। 10 में से 4 बार लॉस हुआ। प्रॉफिट कितनी बार हुआ? 6 बार। 6 माइनस ये करोगे आप कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 करोगे तो 2 बचे, तो 2000 आप तो कम से कम प्रॉफिट में रहोगे। और 15,000 और 10,000 में अगर आप 2000 भी महीने का प्रॉफिट निकाल रहे हो तो इट्स वेल एंड इनफ। ठीक है, वेल एंड इनफ। ये मार्केट है, ये कोई कुबेर का खजाना नहीं है, या वो अली बाबा 40 चोर का ये नहीं कि आप मतलब एक वो बोलोगे और मतलब जो भी बैग लेके आए हो उसमें पैसा भर के वापस से लेके जाओगे। ठीक है, अली बाबा 40 चोर आपने देखा होगा, खुलजा सिम अंदर जाता था वो पूरा लेके आता था बाद में, तो वैसा कुछ नहीं है। एट द एंड बाद में क्या होगा, उसके भाई जैसा अली बाबा 40 चोर, अगर आपको पता होगा कि वो बाद में एक आदमी अंदर फंस जाता है और फंसने के बाद वो बेचारा मर जाता है, तो वैसी हालत हो जाएगी। ठीक है, तो मार्केट में हमेशा जो थिंकिंग है आपका, इट शुड बी लाइक अ लॉयन नॉट लाइक अ डियर। ठीक है, डियर जैसे रहोगे, बाद में कोई चीता आएगा, कोई ये आएगा जानवर, आपका गला पकड़ के सीधा आपको लेके जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा लेकिन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये दिखाई देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई नुमाइश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अपने प्रॉफिट्स की। तो यहाँ पर ये जून का शीट है। ठीक है, तो जून के शीट में अगर आप देखोगे तो ये लगभग हमने ठीक है, ओके, लगभग हमने 37 लेवल्स दिए थे। ठीक है, 37 लेवल्स दिए थे और उसमें लॉस देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 5 6। अब यहाँ पर PNL अगर आप देखोगे तो 1,85,000 समथिंग PNL आ रहे हैं, वो भी 1 लॉट के हिसाब से। तो यहाँ पर इशू क्या होता है कि लोग यहाँ पर ना इतना प्रॉफिट कमा नहीं पाते। क्यों नहीं कमा पाते? अगर समझ लो यहाँ से डेली कोई प्रॉफिट कमा के आ रहा है, 3 दिन अगर उसको लॉस हो गया ना बंदे को, वो अपना ना यहाँ पर अपना वो धैर्य छोड़ देता है। इट्स लाइक धैर्य छोड़ देता, फिर उसके बाद ट्रेड ही नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा वो? इतना दिन ट्रेड छोड़ने के बाद ना यहाँ पर वो आएगा, ये देखो यहाँ पर जो आपको रेड दिख रहा है ना 4,375, उस दिन वो उठ के आएगा, बोलेगा आज मुझे ट्रेड करना है, आज मैंने ऑफिस की भी छुट्टी ली है, चलो ट्रेड करते आज। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये वाला ट्रेड लेगा। ये कौन सा ट्रेड है मैं आपको बताता हूँ, ऐसे होता है, गुजरात गैस। ठीक है, गुजरात गैस लेगा, बोलेगा आज मैं ट्रेड करके रहूँगा। गुजरात गैस लिया और लॉस। फिर बात बोलेगा यार इनका हमेशा स्टॉप लॉस ही होता है, जब देखो तब स्टॉप लॉस से स्टॉप लॉस होता है, क्या करूँ शी। तो फिर उसके बाद क्या करेगा, अब ये 22,000 का प्रॉफिट हुआ, उस दिन भी उसने ट्रेड नहीं किया, ये भी नहीं ट्रेड किया, ये भी नहीं ट्रेड किया। देन उस वापस से वो आता है सिप्ला के दिन, सिप्ला का ट्रेड दिया, वापस से उसी दिन आएगा। ठीक है, ये सारे दिन छोड़ दिए उसने, वापस से यहाँ पर आएगा वो ट्रेडर और ट्रेड करेगा और वापस से लॉस करके चले जाएगा। बोलेगा यार जब देखो तब लॉस ही लॉस होता रहता है इनका, जब देखो तब लॉस ही, जब भी मैं ट्रेड लगाता हूँ हमेशा लॉस होता है, आज तक मुझे कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो 2 दिन का ब्रेक लेता है, ऑफिस का काम या किसी चीज़ का काम, या छोड़ देता है ट्रेडिंग। उसके बाद वापस से आता है यहाँ पर, वापस से लॉस। तो ये क्यों बताना चाहता हूँ मैं, ये बताना इसलिए चाहता हूँ कि मार्केट में आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो डिसिप्लिन से करो। डिसिप्लिन मतलब आप अगर समझो कि
ट्रेड कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस का ट्रेड्स लेते जाओ। समझो आपने 2 ट्रेड रखा है आज के दिन, तो 2 का 2 ट्रेड करते जाओ आज। ऐसा मत करो कि आज मैंने 1 ट्रेड किया, ठीक है चलो हो गया मेरा ख़त्म। वो कब पॉसिबल होता है? जब आप अपना प्रॉफिट अच्छा खासा कमा लेते हो, ठीक है। अगर समझो आपने दिन भर का प्रॉफिट समझो आपने कमा लिया, देन वेल एंड इनफ, ठीक है, वेल एंड इनफ। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, चलो ये देख लेते हैं, ठीक है, अप्रैल का, मार्च का। अब यहाँ पर क्या हुआ, इतने सारे लॉस हुए, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे एट द एंड क्या हुआ है, तो 1,47,000। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो मिस करने वाले लोग होते हैं वो बार बार यहाँ पर ही आते हैं, रेड पे आते हैं ज़्यादातर, और यहाँ पर भी आएंगे जब, तो फटक से निकल जाएंगे या तो उनसे मिस हो जाएगा। तो ट्रेड कर रहे हो तो शुड भी आप पूरा ट्रेड करो, छोड़ो मत, ट्राई करो, एटलीस्ट अपना खुद से ट्राई करो कि मेरे से एक भी लेवल ना छूटे। 1-2 लेवल छूट जाता है, चलो ठीक है, वेल एंड जेन्युइन कुछ इशू होगा, ठीक है। और हमेशा कैपिटल अपना ये रखो बॉस, ठीक है, प्लीज़ 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 कैपिटल अपना ये रखो कि आपके पास समझो 15,000 रुपीज़ है, तो मुझे इतना ही रिस्क लेना है, तो मैं बड़े लॉट साइज नहीं लूँगा, ठीक है, भले मुझे कितना भी अच्छा न्यूज़ आए या कुछ भी आए मार्केट में, ठीक है। टाटा मोटर ने समझो, टाटा मोटर का एक और ये चीज़ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ये हो गया, आपको पक्का पता है कि टाटा मोटर आज ऊपर जाएगा, लेकिन उसका प्राइस देखो सबसे पहले कि क्या हो रहा है वहाँ पर, कितना प्राइस है उसका। अगर ज़्यादा प्राइस लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा हो रहा है, तो ऑप्शन ना लेकर इक्विटी ले लो ना। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे इम्पोर्टेंट यही है सर, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको करना क्या है, आपको जो 15-20,000 जो भी आप कम से कम मार्केट में ला रहे हो, उसको यूज़ कैसे करना है। बिना रिस्क रिवॉर्ड के कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस करो, आएगा ज़रूर और प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो और सारे वीडियोस देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है, लर्निंग भी कर सकते हो। और आज हमारा एंड्रॉयड ऐप भी लॉन्च हो गया है, तो वहाँ पर भी आप स्टडी कर सकते हो, लर्न एंड मेंबरशिप का फ़ायदा ले सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप हमेशा ये चीज़ मतलब दिमाग में रखो कि आपको ट्रेड करते समय कैसा ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, ठीक है। थैंक यू।